प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 रिमझिम का पाठ कब आऊँ, इसका मैं इजी रूप में आपको एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। यानी इस पाठ का सारांश मैं आपको अच्छी तरह समझाऊँगी। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 3 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं बच्चों, कब आऊँ। इस पाठ के द्वारा लेखक यह बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे अंदर गहरी समझदारी है तो दूसरा व्यक्ति मुझे बुद्धू कभी भी नहीं बना सकता। इस पाठ में एक सेठ को बहुत घमंड था। वह अवंती जैसे होशियार व्यक्ति, जो कि कपड़े रंगाई का काम करता था, उससे अधिक होशियार बनने का कोशिश करता था। लेकिन अवंती उसकी होशियारी को समझ गया और अपने उत्तर से उसके घमंड का चकनाचूर कर दिया। तो आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। यह पाठ की कहानी चित्रकथा के रूप में वर्णित है। अवंती यहाँ से शुरू होता है बच्चों। यहाँ से कब आऊं। अवंती ने गांव में एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। अवंती को आप जानते होंगे, इस पाठ में आप पढ़े होंगे फुल एक्सप्लेनेशन में, कि अवंती जो है वह कपड़े रंगाई का दुकान खोला हुआ था और बहुत ही अच्छा कपड़ा रंगाई करता था। इससे क्या होता था, अच्छा रंगाई करने के चलते गांव के सारे लोग उन्हीं से कपड़ा रंगवाने के लिए आते थे। तो गांव वाले उससे कपड़े रंगवाते और उसके काम की तारीफ करते। उसकी तारीफ सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या हो गई, मतलब बहुत ही उससे जलस हो गई। एक दिन वह अवंती को परेशान करने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा लेकर उसकी दुकान पर जा पहुंचा। मतलब क्या किया, उसको ईर्ष्या इस बात का हो गया कि मैं तो धनी हूँ और मुझे लोग सेठ कहते हैं। सेठ उसको कहा जाता है जो बहुत रिच मैन होता है, धनी मैन होता है। तो वो सोचा कि मेरा तो कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन एक सिंपल सा आदमी कपड़े का रंगाई करता है, इसका पूरे गांव में इतना तारीफ होता है। तो आज क्या करते हैं, एक कपड़े का टुकड़ा लेकर मैं उसके पास जाता हूँ। वह बोला, यह कपड़ा रंग दो, मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। अवंती ने पूछा, अवंती क्या पूछा बच्चों, कि अवंती यह पूछा, हुनर का मतलब हुआ गुण, मतलब उसका गुण देखना चाहता था। तो अवंती ने पूछा कि वह कौन सा रंग कपड़े पर करवाना चाहेंगे। इस पर सेठ ने कहा, मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, आसमानी, काला, बैगनी रंग पसंद नहीं है। अवंती ने सेठ का इरादा भांप लिया, मतलब अंदाजा लगा लिया उसका इरादा क्या है, मतलब उसका नियत क्या है। उसने कपड़ा सेठ के हाथ से ले लिया। सेठ ने पूछा, इसे लेने मैं किस दिन आऊं। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया और बोला, आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि अवंती उसका इरादा भांप गया है, मतलब उसका इरादा जो है, उसके दिल में क्या चल रहा है यह जान गया है। अतः वह वहाँ से चुपचाप खिसक गया, मतलब वहाँ से चुपचाप चला गया और दोबारा कभी दुकान पर नहीं आया। तो यही था बच्चों कब आऊँ पाठ का सारांश। और नीचे देखिए शब्दार्थ भी दिए गए हैं। उसका शब्द, जो भी आपको शब्दार्थ कठिन लगेगा उसका शब्दार्थ यहाँ है, आप आराम से कर सकते हैं। और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पाठ्यक्रम के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 है, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। उत्तर, सेठ ने अवंती को कपड़ा रंगने के लिए कहा, पर साथ ही साथ सभी रंगों के नाम गिनाकर यह भी कहा कि उसे इनमें से कोई रंग पसंद नहीं है। वास्तव में सेठ अवंती की दुकान का कपड़ा रंगवाने नहीं, बल्कि अवंती को परेशान करने के इरादा से आया था। दूसरा प्रश्न है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों। उत्तर, अवंती सेठ के इरादे को जान चुका था। वह भी सेठ को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने कपड़ा जो है अलमारी में बंद कर दिया। अगला प्रश्न है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। उत्तर, सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा, क्योंकि अवंती ने 7 दिनों को छोड़कर और किसी भी दिन आकर कपड़ा लेने के लिए सेठ को कहा था। कौन छुपा है कहाँ। नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो और जरा। पहला, अब भागो भी बारिश होने लगी है।
और मामू लीना मौसी कहाँ है, शीला के पास बैग नहीं है। रानी बोली हमसे मत बोलो, गोपाल कबूतर उड़ा दो। उत्तर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अब भागो भी बारिश होने लगी है, गोभी। मामू लीला मौसी कहाँ है, मूली। शीला के पास बैग नहीं है, बैगन। रानी बोली हमसे मत बोलो, सेम। गोपाल कबूतर उड़ा दो, पालक। सही जोड़े मिलाओ, उत्तर। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रशंसा का तारीफ होता है, ईर्ष्या का जलन, कतई मना बिल्कुल, जरूर मतलब अवश्य। तो इस तरह से आप सही जोड़े मिलान कर सकते हैं। और मुहावरा है, चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती है, उन्हें लिखो। चिराग तले अंधेरा, तो यह मुहावरा है। हाथ कंगन को आरसी क्या। आस्तीन, आस्तीन का सांप। 11, 1 और 1 11 होना। कहो कहानी। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। उत्तर है, विद्यालय में गुरुजी अपनी कक्षा को पढ़ा रहे थे। बच्चों का ध्यान अब आधी छुट्टी की तरफ था। उन्हें भूख सता रही थी। जैसे ही आधी छुट्टी की घंटी बजी, एक बच्चे ने अपने बैग में से केला निकाला और एक तरफ रखा। एक बंदर अचानक से आकर केला लेकर भाग गया। गुरुजी बंदर के पीछे डंडा लेकर भागे। बंदर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर बैठकर वह मजे से केला खाने लगा। यह देखकर कक्षा के सभी बच्चे खुश होकर ताली बजाने लगे। उछालो, एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। तो यह बच्चे अपने से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। उत्तर, रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसकी छोटी से छोटी तह बनाकर ऊंचा उछाला जा सकता है। समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, रंग से रंगाई, साफ से सफाई, चढ़ से चढ़ाई, बुन से बुनाई। क्या समझे। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसका मतलब बताओ। मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, कतई मतलब बिल्कुल। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया, मतलब इरादा जान लिया। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ, मतलब मैं तुम्हारा गुण देखना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर क्या खूबी है उसको मैं देखना चाहता हूँ। सेठ बुलंद आवाज में बोला, आवाज का मतलब स्वर। सेठ को ईर्ष्या होने लगी, ईर्ष्या का मतलब जलन। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं, खास मतलब विशेष। कैसा लगा अफंती, अफंती के बारे में वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़े, शक्ल, सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। उत्तर, अफंती देखने में बहुत सुंदर नहीं था। वह कपड़े भी विचित्र से पहनता था। उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछें थी और सिर पर टोपी थी। अफंती शरीर से दुबला पतला था। वह बहुत बुद्धिमान था। उसने अपनी बुद्धि के बल से एक घमंडी पहलवान को भी हराया था। उसके पास एक गधा भी था। जोरे ढूंढो, दिन दिन, मेला मैला। ऊपर दिए गए शब्दों के जोरों में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। उत्तर, अनल अनिल, मिल मिल, आसमान समान सामान, पीला पीला। तो इस तरह आप बच्चों कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। और कुछ कलाकारी है, या अपने से बच्चे करेंगे। और है क्या है, फालतू। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। तो यहाँ देखिए उत्तर दिया हुआ है, अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी। बेकार की फालतू बातें मत करो। तो इसमें सब दिया हुआ है, नीचे आप देखकर कर सकते हैं बच्चों। और इसी के साथ
पाठ की समाप्ति होती है। आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवजी नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।